एक छोटा सा गांव था जहां पर सतीश और श्रीदेवी का एक विवाहित जोड़ा रहता था। सतीश का परिवार बहुत बड़ा था। वो हर दिन पड़ोसी गांव जाकर खेती का काम करके पैसा कमाता था। फिर उस पैसे से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गर्मियों का मौसम था, बाहर बहुत गर्मी और धूप थी। एक दिन श्रीदेवी ने सतीश से कहा, सुनो, तुम पिछले कई दिनों से बिना कोई काम किए घर पर ही बैठे हो। हमारे घर में चावल खत्म हो रहा है। अब कल खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बताओ मैं क्या करूं? श्रीदेवी, तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन गर्मी का मौसम होने की वजह से खेती में मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। वही सोच रहा हूँ मैं कि क्या करूं। देखो, हम तो किसी तरह भूख बर्दाश्त करके पानी पीकर भी रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं दूसरे घरों में जाकर काम करूं और कुछ पैसा कमाऊं। ये सुनकर सतीश गुस्सा हो गया। तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो श्रीदेवी? क्या तुम दूसरों को बताना चाहती हो कि मैं एकदम निकम्मा हूँ? ऐसा कहकर वो घर से बाहर आ गया। फिर उसने खेती के अलावा कोई और काम ढूंढना शुरू किया। वो पड़ोसी गांव गया और बहुत समय तक कोशिश की, लेकिन उसे वहां भी कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, तुम क्यों इस तरह मेरी परीक्षा ले रहे हो? तुम्हें मुझ पर दया दिखानी होगी। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक उस पेड़ के पास के एक बोरिंग पंप ने उसे आवाज दी, दोस्त देखो, मैं हूँ यहाँ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। कौन है भाई? मुझे डर लग रहा है, बाहर निकल कर बात करो। क्या तुम कोई भूत हो? मैं कोई भूत या शैतान नहीं, इधर देखो, मैं ही बोरिंग पंप हूँ। बोरिंग पंप को देखकर सतीश हैरान हो गया और कहा, ये क्या, बोरिंग पंप हो और बोल रहे हो? वो चिंता में पड़ गया। मैं एक जादुई बोरिंग पंप हूँ। अगर कोई गरीब बूढ़े लोग या बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनकी मदद करता हूँ। तुम्हें क्या मदद चाहिए? सतीश रोने लगा और अपनी सारी परेशानियां उस बोरिंग पंप को बता दी। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। तुम बहुत दूर से यहाँ पहुंचे हो, धूप में चलते हुए थक भी गए होगे, प्यास भी लग रही होगी। पहले पानी पी लो। सतीश ने बोरिंग पंप चलाया। बोरिंग पंप से लगातार पानी बहता ही रहा और फिर उस बोरिंग पंप से सोने के सिक्के टन टन करके नीचे गिरने लगे। सतीश ने वो सोने के सिक्के ले लिए। हो तो तुम बोरिंग पंप, लेकिन एक दोस्त भी ऐसी मदद नहीं करता। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर सतीश ने सोने के सिक्के लिए और उन्हें बेचकर कुछ जरूरी चीजें लेकर आया। जब घर पहुंचा तो उन सारी चीजों को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। तब सतीश ने उसे बताया कि क्या हुआ था, जिसे सुनकर वो बड़ी खुश हुई। उस दिन के बाद से सतीश हर रोज बोरिंग पंप जाने लग गया और सोने के सिक्के लाने लग गया। उसे इसकी आदत सी हो गई। बहुत दिन बीत गए। सतीश अब एक आलसी आदमी हो गया था। बिना कोई काम किए अच्छा खासा अमीर जो हो गया था। लेकिन बोरिंग पंप को उसका ये तरीका अच्छा नहीं लगा। एक दिन हमेशा की तरह सतीश बोरिंग पंप के पास आया और उसे चलाया, लेकिन बोरिंग पंप से एक भी सिक्का नीचे नहीं गिरा। अरे क्या हो गया? आज तुम मुझे सोने के सिक्के नहीं दोगे? देखो सतीश, जब तुम गरीब थे मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम एक अमीर आदमी बन गए हो, फिर भी बिना कोई काम काज किए मेरे पास सोने के सिक्के लेने चले आते हो। अब से कोई मदद नहीं करूंगा, चले जाओ यहाँ से। और बोरिंग पंप वहाँ से गायब हो गया। हे भगवान, मेरे आलसी हो जाने की वजह से ही ऐसा हुआ। मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, मैं उससे एक धंधा शुरू करूंगा और फिर अपने दोस्त बोरिंग पंप को वापस लाऊंगा। ये सोचकर सतीश घर गया और फलों का धंधा शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और ढेर सारा पैसा कमाया। बोरिंग पंप फिर प्रकट हो गया। सतीश ने अपने दोस्त का खोया विश्वास वापस पा लिया। सिंहाचल गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन जब वो रात में सो रहा था, एक प्यासी चुड़ैल उसके घर आई और जोर से चीखी। राघव चीख सुनकर जाग गया और ये देखने के लिए बाहर आया कि हुआ क्या। उसने एक चुड़ैल को अपने आंगन में इधर उधर टहलते देखा। चुड़ैल को देखकर वो डर गया।
अरे रे, डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो बस। राघव को उस चुड़ैल पर दया आ गई और वो अपने घर के बोरिंग पंप के पास गया। इधर आओ, मैं इस बोरिंग पंप को चलाता हूँ, तुम पानी पी लेना। चुड़ैल जो प्यासी थी तुरंत उसके पास आई। राघव ने उस पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ये बोरिंग पंप देखा ही नहीं था। मेरी प्यास बुझाई, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यास बुझ गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी बात सुनते हुए उस चुड़ैल ने चारों ओर देखा। वो समझ गई कि राघव बहुत गरीब है। दोस्त, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत गरीबी में दिन काट रहे हो। तब राघव ने चुड़ैल को अपने हालात के बारे में बताया। देखो दोस्त, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं तुमको अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक वरदान दे रही हूँ। अगर तुम रात के वक्त इस बोरिंग पंप को चलाओगे ना, तो पानी की बजाय इसमें से सोना निकलेगा। उस सोने से तुम एक अमीर आदमी बन सकते हो। एक बार कोशिश करो। राघव ने तुरंत उस बोरिंग पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया और सोने के सिक्के नीचे गिरने लगे। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? तुमने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। ठीक है दोस्त, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। और चुड़ैल वहां से चली गई। राघव ने उस सोने को बेचा और बहुत सारा पैसा पाया। वो एक अमीर आदमी बन गया। एक दिन उस चुड़ैल से बात करते हुए राघव बोरिंग पंप चला रहा था। तभी पड़ोस के घर में रहने वाला विहारी नाम का व्यक्ति जाग गया और उसने राघव के घर की तरफ देखा। उसने बोरिंग पंप से सोने के सिक्के निकलते देख लिए। अच्छा, तो ये राज है। राघव के बच्चे, तुम उस शैतान के वरदान की मदद से एक अमीर आदमी बने हो। तुम्हें मजा सिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल और राघव वहां से चले गए। कुछ घंटे बाद विहारी राघव के घर आया और बोरिंग पंप को चलाया, लेकिन उस पंप से सिर्फ पानी निकला। विहारी की उम्मीद पर पानी फिर गया। हद है, अब इस बोरिंग पंप से सिर्फ पानी आ रहा है। इसका मतलब कि चुड़ैल ने यह फायदा सिर्फ राघव को पहुंचाया है। फिर वो धीरे धीरे राघव के घर में घुसा। उस समय राघव गहरी नींद में था। विहारी ने पूरे घर की तलाशी ली और जो सोना दिखा उसे उठाकर ले गया। अगले दिन जब राघव उठा और सोने के सिक्के देखे तो वहां नहीं थे। उसे बड़ी फिक्र हुई कि ऐसा कैसे हो गया। चुड़ैल उस रात उससे मिलने आई। तब राघव ने उसे सारी बात बताई। तुरंत चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया कि किसने चुराया है वो सोना। उसने राघव को भी विहारी के बारे में बता दिया। मैं बताती हूँ कि विहारी से सोना कैसे वापस मिलेगा। अगले दिन राघव विहारी के पास गया। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक बड़ा राज है विहारी। मतलब ये कि मेरे घर पर जो बोरिंग पंप है ना, मुझे उससे सोना मिलता है। मुझे यह वरदान एक चुड़ैल से मिला है। अगर तुम भी फायदा उठाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो बोरिंग पंप के पास अपना सारा सोना रखकर उसे चलाओ। फिर तुम्हें बोरिंग पंप से निकलने वाले पानी की शक्ति से उस सोने की दुगनी राशि मिलेगी। विहारी सोचने लगा, मुझे लगता है कि ये जो कह रहा है वो सच है, लेकिन अगर मैं इसका चुराया सोना लेकर जाऊंगा तो ये सारी बात समझ जाएगा। इसीलिए अभी तो इसे टरकाना ही अच्छा है, फिर बाद में देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कहाँ से आएगा दोस्त सोना? तुम तो मेरी हालत जानते ही हो। फिर भी मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्त, फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर राघव वहां से चला गया। उस दिन रात में विहारी अपना सारा सोना लेकर बोरिंग पंप आया और उसके हत्थे को चलाया। लेकिन ये क्या? पंप ने पानी की जगह आग बरसाई, जिसे देखकर तभी चुड़ैल और राघव वहां आ गए। उन्हें देखकर बिहारी को बड़ी शर्म महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सारा सच उगल दिया। उसने उन दोनों से माफी मांगी। हाँ तो दोस्तों, पहले भाग में विहारी ने चुड़ैल और राघव से माफी मांगी। फिर राघव ने अपना सारा सोना उठाया और अपने घर चला गया। लेकिन वो माफी दिल से नहीं मांगी थी विहारी ने। लानत है मुझ पर, इतनी मेहनत से उसके घर से सोना निकाला, लेकिन फिर उसी के पास पहुंच गया।
कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं, वो चुड़ैल मेरी हर कोशिश पर पानी फेर देगी। मुझे उन्हें जोर का झटका देना पड़ेगा। मैं ये बात ग्राम प्रधान और सारे लोगों को बताकर राघव को गांव से निकलवा दूंगा। अगले दिन विहारी गांव के मुखिया के पास गया और उससे कहा, नमस्ते संतोष जी, मैं आपको एक बहुत जरूरी मसला बताने आया था। कैसा मसला, बताओ विहारी। राघव जो मेरा पड़ोसी है, एक शैतान के साथ मिलकर कुछ जादू टोना करता है। वो बोरिंग पंप से सोना निकालता है। अगर हमने उसकी खबर नहीं ली तो पता नहीं वो कितने अपराध करेगा। वो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके ग्रामीणों के साथ जो चाहे कर सकता है, भयानक खेल खेल सकता है। उड़ी बाबा, क्या ये सच है? ये सच है मालिक, आप मेरे साथ चलिएगा। आज रात वो 12 बजे उठेगा और अपने बोरिंग पंप पर आएगा। उस समय वो चुड़ैल भी वहां आएगी। मैं दिखाऊंगा आपको, चलिएगा साथ। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर आता हूँ और अपने साथ कुछ ग्रामीणों को भी लाता हूँ। फिर हम देखेंगे कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है। उस रात जैसा तय हुआ था, ग्राम प्रधान अपने साथ कुछ ग्रामीणों को लेकर विहारी के घर गया। फिर वो सब मिलकर विहारी का इंतजार करने लगे। इस बीच राघव बाहर आया और उसने मन ही मन सोचा, आज क्या हो गया? मेरी चुड़ैल दोस्त क्यों नहीं आई? हमेशा आधी रात आ जाती है ना। आज तो बल्कि देर हो गई है। क्या हुआ उसे, क्यों नहीं आई? तभी वे ग्रामीण राघव के पास आए, ये कहते हुए, हम उसके पास चलते हैं। देखो तो क्या जादू कर रहा है, आ जाओ। उन ग्रामीणों को देखकर राघव घबरा सा गया और उनसे पूछा, आप आधी रात के वक्त यहां? वो हम तुमको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इस बोरिंग पंप को चलाओ तो जरा। क्यों चलाऊं? ग्राम प्रधान ने जोर से कहा। पहले जो मैंने कहा वो करो। डरा हुआ राघव अपने बोरिंग पंप के पास गया और उसके हत्थे को ऊपर नीचे किया, लेकिन लो जी, सोने के बजाय उससे पानी निकला, जिसे देखकर ग्रामीणों ने विहारी से पूछा, तुमने क्या कहा था विहारी कि बोरिंग पंप से सोना निकल रहा है और एक चुड़ैल यहाँ आ रही है? एक बात सही नहीं निकली। अगर आपसी अनबन है तो उसे आपस में सुलझाओ। हम सबकी नींद खराब काहे की? हाँ, सरासर बदतमीजी है ये। फिर उन सब ने मिलकर विहारी की अच्छे से धुनाई कर दी। नींद काहे खराब करी हमारी, बेवकूफ। पिटाई होने से विहारी को जगह जगह लग गई और वो करहाता हुआ वहां से चला गया। बड़े अचरज की बात है, जब ग्राम प्रधान ने मुझे बोरिंग पंप चलाने के लिए कहा तो मैं डर गया था कि ये तो सोना बरसाएगा, लेकिन इस बार पानी कैसे निकला? तभी वो चुड़ैल सामने आ गई और बोली, अरे मेरे मासूम दोस्त, समझ नहीं आया तुम्हें? ये चेंज मैंने किया था। मैंने विहारी की साजिश का पहले ही पता लगा लिया था, इसलिए मैंने अपने जादू का इस बोरिंग पंप से ध्यान हटा दिया। तुम बहुत स्मार्ट हो दोस्त, तुमने मुझे एक बड़े खतरे से बचा लिया। यारी है ईमान मेरा यार, मेरी जिंदगी है हम तो, किस बात का गम है तुमको? अब जरा जाकर बोरिंग पंप चलाओ। राघव तुरंत गया और पंप चलाया और अब की बार बोरिंग पंप से निकला सोना। राघव की तो बाँछें खिल गईं, लेकिन बेचारा विहारी करने गया था राघव का बुरा, खुद ही की हजामत करवा ली।